मोहब्बत कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए, किसी नेता की क्षमता नहीं है जो सेकुलर पार्टी के का चोला ओढ़ते हैं कि उनके कहने पे या उनके इस पे हजारों गाड़ियों का काफिला निकल जाए। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का ही वो परिवार है जो बिना कहे, बिना भाड़े के, बिना किसी लस्ट के हजारों गाड़ियों का काफिला, लाखों लोग उनको जेसीबी से फूल बरसा करके प्यार मोहब्बत दिए हैं। हम उनका सम्मान करेंगे और 2024 के आचार संहिता लगने से पहले बिहार में हम अपने अधिकार के लिए ये फर्जी सेकुलर पार्टियों के आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। फर्जी सेकुलर कहने की जरूरत है। लालू प्रसाद फर्जी सेकुलर मानते हैं क्या? नहीं, लालू प्रसाद को मैं या जदयू को या कांग्रेस को मैं व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं करने बैठा, लेकिन आप मीडिया के भाइयों को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे समाज ने हक से दिया है। आने वाले समय में उस फर्जी सेकुलर पार्टियों का चेहरा भी बेनकाब होगा और ये मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में होगा। ये जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप देख लीजिए, आप सर्वे देख लीजिए या वोट प्रतिशत देख लीजिए, जो आज के डेट में महागठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। आप देख लीजिए कि उनका जो समाज है वो कहाँ जा रहे हैं। उनके लोग अब सम्मेलन करके भाजपा का दामन थाम रहे हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी सेकुलर हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है। यही एक नेता जाते हैं गोपालगंज में और वो हमारे साहब परिवार के जाने से कतराते हैं। तो उनको भी मैं चेताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सत्ता का हलवा खाया है। अब अगर बराबरी में बात नहीं करोगे और हमारे आबादी के हिसाब से हमारी सियासी हिस्सेदारी नहीं दोगे, टिकट बंटवारे में हेरा फेरी करोगे, तो आइंदा 2024 में खाता नहीं खुलेगा और 25 में मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे। पटना जो उनके आने का प्रोग्राम है, कितनी संख्या हो सकती है? प्रशासन से अनुमति ली है? बातचीत क्या जगह क्या तय होगी? प्रशासन से भी बात चल रही है और अनुमति, लोकतंत्र में अनुमति क्या होता है? हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने निकलेंगे तो अनुमति कौन देगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मोहतरमा जब निकलती हैं, बिहार के लोगों का प्यार मिलता है तो लाखों की संख्या होती है और लाखों की संख्या राजधानी में भी होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए हम प्रशासन के सहयोग से, चाहे शैक्षणिक स्तर पे हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, हर स्तर पे हमारे समाज का शोषण किया गया। अभी हाल में जातिगत जनना की जो रिपोर्ट आई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर हम सरकार का ही मान लेते हैं तो 18% के आसपास होता है, जबकि इसमें भी कहीं ना कहीं धोखा है। 20-22% हमारी आबादी है। लेकिन हम सरकार के ही आंकड़े को मानते हुए हम सरकार से और नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से सवाल करते हैं कि क्या ये जो आपने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, क्या हमारे समाज को उस आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, हमारी जो आबादी है उसमें कम से कम 7 लोकसभा सीटें बनती है। हमारी मांग है कि दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार आदि जगहों पे हमारे समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, अन्यथा हम लोग अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। और तय किसके नेतृत्व में करेंगे? जो सबसे अहम बिंदु है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपने देखा होगा 28 नवंबर को ये दिवंगत शहाबुद्दीन साहब की पत्नी मोहतरमा हिना साहब सिवान से चल करके गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंची थी। हजारों गाड़ियों का काफिला था और बिहार के लोगों ने जिस तरह से उन्हें प्यार दिया, मोहब्बत दिया, हम लोगों ने भी उनको अपना नेता स्वीकार किया है और उनके नेतृत्व में 2024-2025 का चुनाव हम लोग
उनके आदेश और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, देखेंगे और अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। जल्द ही दरभंगा के बाद हम पटना राजधानी में अपने अधिकार की मांग करेंगे और वो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में करेंगे। और ये हम खुलेआम जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जिन्हें हमने हक में वोट दिया और जितनी तादाद में हमारे लोगों को असेंबली जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, वो नहीं गए। जिस पार्टी के जिस समुदाय के नेता हैं वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेज रहे हैं। लेकिन अब चूंकि लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, सामाजिक हो, सियासी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में 2024 में भी हम लोकसभा में जितनी हमारी आबादी दिखाई गई है उतनी हिस्सेदारी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम किसी सेकुलर पार्टी को अपना बंधुआ मजदूर बन करके वोट देने नहीं जा रहे हैं। और आइंदा अगर हमारे साथ जो हमारी मांग है, जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर उस सम्मान में हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम 2025 में पूरे बिहार में घूमेंगे, हिना साहब के नेतृत्व में घूमेंगे, ओसामा साहब के साथ घूमेंगे और हम नया रास्ता, नया समीकरण अपने समाज के साथ साथ दलित और जो समाज का सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है उनको लेकर के बिहार में एक नया समीकरण बनाएंगे। नहीं, अभी तो हमने किसी पार्टी की बात नहीं की। जिस पार्टी को हम अभी थोक वोट देते हैं, लगातार देते आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं के लोग बनते हैं, मंत्री भी उन्हीं के लोग बनते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो हमारी आबादी है, हमारे गिनती के एमएलए हैं, हमारे गिनती के मंत्री हैं और वो मंत्री को विभाग क्या दिया गया है, एक पान बेचने वाले की आमदनी को जोड़ लीजिए और मंत्री जो हमारे बने हैं उनको उनके विभाग का देख लीजिए, आपको बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन जो लोग हमारे वोट से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, उनके लोगों की आप संख्या देख लें, मंत्रालय में देख लें, विधायक में देख लें, विधान पार्षद में देख लें, राज्यसभा में देख लें, तो अब हमारा समाज जिसे एक नेतृत्व की कमी थी वो मोहतरमा हिना साहब के रूप में मिल गई हैं। और हम जल्द ही पटना राजधानी में एक बड़ा अधिकार सम्मेलन करेंगे और उसमें मुख्य अतिथि हमारी मोहतरमा हिना साहब होंगे। हिना साहब के पटना आने का मकसद ये है कि राजनीति में जो लोग उनसे नाराज है वो या जिनसे नाराज है उनको थोड़ा सा सियासी तौर पर डराने की कोशिश है। नहीं, डराने की बात नहीं है। डरा करके तो हमसे वोट लिया गया लगातार, कभी मोदी जी के नाम पे, कभी भाजपा आ जाएगी, कभी आरएसएस के नाम पे। लेकिन मेरा सीधा सीधा एजेंडा है कि अगर हम सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं तो हिस्सेदारी देने के टाइम में ये कॉमनल क्यों होते हैं, हिस्सेदारी हमें क्यों नहीं देते हैं। जब हमारी लड़ाई बीजेपी से होगी, आरएसएस से होगी, मोदी जी की आइडियोलॉजी से होगी, तो फिर ये फर्जी सेकुलरवाद के साथ हम क्यों जाएंगे। तब हम अपना नया रास्ता बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में हम नई पार्टी भी बना सकते हैं। निश्चित रूप से एक एक करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। फर्जी सेकुलर आप देख लीजिए, हमारे नौजवानों की बम लिंचिंग होती है और जिस पार्टी को हम वोट देते हैं वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसका समाज नाराज हो जाएगा, तो यही तो फर्जी सेकुलर है ना। नाम जरा बताएं। ओसामा साहब या शहाबुद्दीन साहब की जो आप पूरी सियासत देख लें, वो किसी एक समुदाय के नेता नहीं थे और न नेत्री हिना साहब किसी एक समुदाय की नेत्री हैं। आपने देखा होगा कि जब पहला टोल प्लाजा पार की तो 1700 गाड़ी था और उसके बाद और गाड़ी बढ़ती गई। ये सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं थे, पूरा बिहार परिवार है। और मैं आपको आपके चैनल पे ये एकदम डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि हम बिहार को एक नया नेतृत्व देंगे और मोहतरमा हिना साहब का नेतृत्व देंगे। और सभी समाज जिसको ये लोग शोषण करते हैं, मोदी जी का डर दिखाते हैं, जिस समाज को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, जैसे लोग जो बराबरी में बैठ नहीं सकते, हम उस समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मोहतरमा हिना साहब से जिस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं